अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरीज़ को सेव करने का तरीका। आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रॉबेरी को किस तरह वॉश करना है और किस तरह से इसको आप नीचे की फ्रिज में 4 से 5 दिन से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और आप इसको ऊपर फ्रीज़र में किस तरह स्टोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर इसके जो मैंने ग्रीन पार्ट था उसको निकाल देना है छुरी की मदद से। इस तरीके से आप तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को क्लीन कर लीजिए और जो कोई ख़राब स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनका भी आपने वो पार्ट कट कर देना है और उसे अलहदा कर लेना है। अब यहाँ हम प्लेन वाटर लेंगे और इसमें तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से पानी इतना लें कि तमाम स्ट्रॉबेरीज़ डूब जाएँ। अब यहाँ पर जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं यूजुअली खानों में। तो बस इसमें आपने आधी चम्मच डाल देनी है। ये आप स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ मेरी तकरीबन 1 कप के करीब थी, लगभग 1 पाव, तो मैंने इतनी डाली है, ठीक है ना। आपके पास ज़्यादा हो तो आप भर के चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट आपने छोड़ देना है और उसके बाद तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को आपने इसमें से निकालना है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसमें सिरका भी ऐड करते हैं। मैंने सिरका इसलिए नहीं डाला कि इससे जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ की जो स्किन है उसकी फ्रेशनेस ख़राब हो जाती है। तो बस इस तरीके से आपने वॉश करके पहले निकालना है। देखें कितना डर्टी हो गया है पानी, इस कदर गंदा। अगर आप नॉर्मली इसको साफ़ पानी से धोएं तब भी इतनी डर्ट तो निकलती है, लेकिन इसके ऊपर जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होते वो जर्म्स नहीं निकल पाते। तो अगर आप मीठा सोडे के साथ इसको भिगोएंगे तो वो जर्म्स भी क्लीन हो जाएंगे। बस यहाँ हमने एक बार और हमें साफ़ पानी डालना है और उसके बाद दोबारा से स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें शामिल करना है और अच्छे से थोड़ा आपने इसको हाथों की मदद से मसलना है ताकि जो बचा कुचा मैल कुचैल है वो भी निकल जाए। इस तरह आप देखें स्ट्रॉबेरी कितनी निखर गई हैं और देखने में भी कितनी एलिगेंट लग रही हैं। बस अभी इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बस ये तमाम स्ट्रॉबेरीज़ मैंने यहाँ पे वॉश कर ली हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको जो है ना इसमें से निकाल लूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती हैं, बस इसीलिए जब भी आएँ तो आपने इसी तरीके से इसको ख़रीदना है और वॉश करना है घर लाके और उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, आपके पास जो भी रुमाल हो आप उसे फैला लें, टॉवल हो। बस उसके बाद आपने इस पे छोड़ देना है और मेरे पास छोड़ने का टाइम नहीं था, नहीं तो ये सारी फिनिश हो जाती। सो मैंने इसीलिए इसको कपड़े में हल्के हल्के प्रेस करके इसको साफ़ किया और अच्छे तरीके से इसका पानी बिल्कुल मैंने खुश्क कर लिया है। आपने जब भी नीचे वाले फ्रिज में इसको रखना हो तो तमाम पानी आपने बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जिसमें भी आप इसे स्टोर करेंगे। उसमें आपने पहले टिश्यू पेपर लगाना है या कोई पेपर हो वो लगाना है। फिर उसके बाद तमाम पानी बिल्कुल साफ़ करके आपने इसमें शामिल करना है। नीचे के फ्रिज में रखने का तरीका यही है, पानी बिल्कुल ना हो, साफ़ सुथरी हो और बिल्कुल ड्राई हो। तो आप उसमें टिश्यू पेपर लगाकर नीचे आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 वीक तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जैसे चाहे डेज़र्ट्स में इस्तेमाल करें या आप इसी तरह खाएं, बहुत मज़े की लगती हैं और बिल्कुल भी फफूंदी नहीं आती है। और अगर आप ऐसे पानी के साथ इसको रख देंगे ना तो बहुत जल्द इस पर फफूंदी आ जाती है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है जिसमें हम इसको फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आप बग़ैर टिश्यू पेपर के आप कोई भी कंटेनर ले लें, ज़िप लॉक बैग ले लें, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं। उसमें तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को खुश्क करके आपने शामिल कर देना है और ख़याल रखें कि जो कोई स्ट्रॉबेरी गली हुई हो, कटी पिटी हो, वो आप अलहदा कर लें ताकि वो जो है आप पहले ही इस्तेमाल कर लें उसे। जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो वही आपने ऊपर स्टोर करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री होता है। चलिए जनाब, हमारी जितनी भी स्ट्रॉबेरीज़ थी हमने अच्छे से वॉश करके इनको एक कंटेनर में रख लिया है और आप इसको फ्रीज़ कर लें और ये आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसी तरह रहती हैं। इनकी ना शक्ल ख़राब होती ना इनका जायका ख़राब होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।